Hello everyone, welcome again. Today's we have the topic diagnostic evaluation of respiratory system. Alright. So respiratory system में आपको कोई भी डिसीज कोई भी डिसऑर्डर होते हैं तो कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस है कौन कौन से जो हमको कराना चाहिए तो इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आज हम देखेंगे स्पूटम जो आपके ब्लड टेस्ट होते हैं नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं डायग्नोस्टिक उनके बारे में। कल हम कुछ इमेजिंग स्टडीज और जो प्रोसीजर्स होती हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आज का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम पहला हमारा है स्पूटम कल्चर। ऑलराइट। सो स्पूटम कल्चर क्या है? इंट्रोडक्शन। स्पूटम कल्चर इज अ लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म ऑन अ सैंपल ऑफ द म्यूकस from the lungs sputum to detect and identify bacterial, fungal or other infection. The sputum is typically collected after a patient cough deeply and then culture in a lab to see what grows. Alright. सो इसका इंट्रोडक्शन क्या है? स्पूटम कल्चर है। स्पूटम कल्चर एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है जिसको हम परफॉर्म करते हैं। जैसे एक सैंपल होता है। जब पेशेंट आपका कफ करता है तो जब कफ आपका उसका कफ निकलता है तब वो कफिंग करता है उस समय जो म्यूकस निकलता है स्पूटम निकलता है उसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको लेबोरेटरी में सेंड करते हैं, लेबोरेटरी में भेजते हैं और लेबोरेटरी में उसको डिटेक्ट करते हैं कि वहाँ पर बैक्टीरिया वायरस फंगल किसका ग्रोथ हुआ है स्पूटम के अंदर। उससे फाइंड आउट करते हैं बैक्टीरिया वायरस के बारे में जिसको बोला जाता है कल्चर। ऑलराइट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आपका ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आपका आता है इंट्रोडक्शन इसका। ब्लड टेस्ट आर दी ब्रॉड रेंज ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म ऑन अ ब्लड सैंपल। ऑलराइट। सो इन इसका इंट्रोडक्शन क्या है? ब्लड टेस्ट आर अ ब्रॉड रेंज ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट। ब्लड टेस्ट आपका ब्रॉड रेंज ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट होता है एंड इसको हम परफॉर्म करते हैं ऑन अ ब्लड सैंपल को लेकर के। और test these tests can measure various components such as red and white blood cells, hemoglobin, hematocrit, and other substance to provide information about the body's overall health and to detect a wide range of the disorder including infection, anemia, and immune system. Alright. सो इसका इंट्रोडक्शन क्या है? ब्लड टेस्ट आर दी ब्रॉड रेंज ऑफ। ब्लड टेस्ट में आपका ब्रॉड रेंज ऑफ आपका लेबोरेटरी टेस्ट आते हैं जिसके अंदर हम परफॉर्म करते हैं। ब्लड सैंपल को लेते हैं, ब्लड सैंपल को कलेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं वेरियस कंपोनेंट्स सच एज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, हीमोक्रिट। ऑलराइट। और इनके कंपोनेंट जो हैं डब्ल्यूबीसी के उनको अदर सब्सटेंस को मेजर करते हैं। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट बॉडीज ओवरऑल हेल्थ के बारे में एंड डिटेक्ट करता है वाइड रेंज ऑफ द डिसऑर्डर। वाइड रेंज ऑफ डिसऑर्डर को भी ये डिटेक्ट करता है। डिसऑर्डर वाइड रेंज ऑफ डिसऑर्डर इंक्लूडिंग इन्फेक्शन, एनीमिया, इम्यून सिस्टम एक्सेट्रा। राइट। कौन कौन से डिसऑर्डर को आपका डिसऑर्डर लाइक आपका इंक्लूडिंग इन्फेक्शन, एनीमिया एंड इम्यून सिस्टम को। नेक्स्ट आपका पल्मोनरी टेस्ट। पल्मोनरी टेस्ट इज दी पीएफटी, इन शॉर्ट हम इसे पीएफटी बोलते हैं या आपका पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसका इंट्रोडक्शन है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आर अ ग्रुप ऑफ टेस्ट दैट मेजर हाउ वेल द लंग्स आर वर्किंग। दिस इंक्लूड टेस्ट लाइक स्पायरोमेट्री, प्लिथमो प्लिथमिस plethysmography and which assess lung volume, capacity, rate of flow and gas exchange. These tests are crucial for diagnosing and managing respiratory conditions such as asthma, COPD and interstitial lung disease. Alright. सो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आपका पीएफटी टेस्ट आते हैं। दिस इज द ग्रुप ऑफ टेस्ट होता है। इसमें बहुत सारे आपके टेस्ट होते हैं, ग्रुप ऑफ टेस्ट होते हैं जिनको मेजर करते हैं हाउ वेल द लंग्स आपका कितना वेल है, कितना वर्किंग कंडीशन में है, कितना काम कर रहा है। इसके अंदर आपका इंक्लूड होता है लाइक आपका स्पायरोमीट्री हो गया, आपका प्लिथ्मोग्राफी हो गया। इसके अलावा आपका असिस्ट लंग वॉल्यूम को असिस्ट करते हैं, लंग्स की कैपेसिटी को, टाइडल वॉल्यूम्स को, रेट को, फ्लो को, गैस एक्सचेंज को, गैस डिफ्यूजन को। एंड ये सारे जो टेस्ट होते हैं दिस इज द क्रूशियल टेस्ट होते हैं डायग्नोसिस के लिए एंड मैनेजिंग रेस्पिरेटरी कंडीशन के लिए। जैसे कि आपका अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, निमोनिया हो गया, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज हो गया, एटेलेक्टेसिस हो गया। मतलब कि आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो भी डिसीज होती हैं, सीवियर डिसीज होती है
उनको एनालाइज करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए इस तरीके का टेस्ट जो होते हैं हम परफॉर्म करते हैं। अगला टेस्ट आपका स्पायरोमीट्री। स्पायरोमीट्री क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन। Spirometry is a common pulmonary function test that measures how much air a person can inhale and exhale, as well as how quickly they can exhale. It is used to diagnose conditions such as asthma, chronic obstructive pulmonary disease like means COPD, and other disorder that affect breathing. Alright, सो स्पायरोमीट्री क्या होता है, स्पायरोमीट्री एक टेस्ट होता है जिसमें हम कॉमन पल्मोनरी हमारे फंक्शन को चेक करने के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं, जिसमें कॉमन आपका पल्मोनरी लंग्स का फंक्शन है उसको टेस्ट करते हैं, जिसमें मेजर करते हैं, हम मापते हैं हमारा ईयर राइट, मच हाउ मच ऑफ ईयर पर्सन कितना इनहेल कर रहा है, हाउ मच ऑफ ईयर वो एक्सेल कर रहा है, एंड कितना बेल कर पा रहा है, कितना क्विकली एक्सेल और कितना क्विकली इनहेल कर पा रहा है। तो इसको मेजर करने के लिए उसकी कैपेसिटी को, कितना क्विकली इनहेल कर रहा है, कितना क्विकली एक्सेल कर पा रहा है, हाउ मच इनहेल कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से इनहेल कर रहा है, इसके लिए हम इस तरीके का टेस्ट है उसको परफॉर्म करते हैं। और लाइक ये कंडीशन में होता है, लाइक आपका सीओपीडी हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो गया है ना, क्रॉनिक पल्मोनरी डिसीज हो गया, लंग्स में जो आपका अफेक्ट करती हैं ब्रीथिंग को, ऐसी डिसीज को डायग्नोज करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। इसमें इंसेंटिव स्पायरोमीट्री आता है और आपका डायरेक्ट टेस्ट भी आता है जिसको हम मशीन के थ्रू मेजर करते हैं। अगला टेस्ट है आपका जो आता है, दिस इज द arterial blood gas means ABG studies. Introduction: arterial blood gas studies measure the level of the oxygen and carbon dioxide in the blood as well as the blood pH, acidity. This test provide critical information about the lungs ability to move oxygen into the blood and remove carbon dioxide from the blood, helping to the diagnose and manage respiratory and metabolic condition. Alright, so arterial blood gas means ABG studies. अब ABG जो होता है, इंट्रोडक्शन है इसका, arterial blood gas studies measure the level of the oxygen and carbon dioxide. अब ABG है जो हम इसको मेजर करते हैं आपका लेवल ऑफ ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लेवल को मेजर करने के लिए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन दी ब्लड में आपका ऑक्सीजन का लेवल कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, ब्लड का पीएच क्या है, एसिडिटी क्या है, न्यूट्रल है, एंड अदर जो भी आपके सब्सटेंस होते हैं आपका एनायन, कैटायन, राइट, hydrogen ion. This test provide critical information about the lungs ability to move oxygen into blood and remove carbon dioxide. ये जो टेस्ट होता है ये आपका आइडेंटिफाई करता है जिसमें हम लंग्स की कैपेसिटी के बारे में, कितना आपका लंग्स है वो ऑक्सीजन को मूव कर पा रहा है आपके एयर में, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सेल कर पा रहा है, रिमूव कर पा रहा है। and this blood test helping to diagnose manage respiratory metabolic condition, metabolic acidosis को भी ये आपका मेजर करने में, कंडीशन को असिस्ट करने में, एनालाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है आपका चेस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन। चेस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन इंट्रोडक्शन। अ चेस्ट एक्सरे इज अ रेडियोग्राफिक इमेज। चेस्ट एक्सरे क्या होता है, चेस्ट एक्सरे इज अ रेडियोग्राफिक इमेज ऑफ द चेस्ट यूज्ड टू इवेलुएट द लंग्स। अब चेस्ट एक्सरे को हम कम करते हैं, दिस इज द रेडियोग्राफिक इमेजिंग होता है जिसमें हम यूज टू इवेलुएट इसका जो ज़्यादातर यूज होता है जिसमें हम इवेलुएट करते हैं हमारे लंग्स को, हार्ट रेट को, चेस्ट बॉल्स को, और जो आपकी रिप्स के इसमें बोन्स होती हैं उनको भी हम इसमें चेक करते हैं। इट इज़ अ क्विक नॉन इन्वेसिव टेस्ट। ये आपका क्विक, इजी और नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है जो कि आपका रिवील करता है इन्फेक्शन को, क्रॉनिक लंग कंडीशन को, लंग कैंसर को, एंड अदर एबनॉर्मलिटीज को, राइट। किसको चेक करते हैं इसमें हम, इन्फेक्शन को, क्रॉनिक लंग कंडीशन को, लंग कैंसर को, एंड अदर एबनॉर्मलिटीज को। नेक्स्ट आपका पल्मोनरी एंजियोग्राफी। पल्मोनरी एंजियोग्राफी क्या होती है, इंट्रोडक्शन है। पल्मोनरी एंजियोग्राफी इज अ स्पेशलाइज्ड इमेजिंग टेस्ट। ये आपका एक स्पेशलाइज इमेजिंग टेस्ट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं
एक कॉन्ट्रास्ट डाइस देते हैं एक्सरे टू विजुलाइज द ब्लड वेसल्स, जिसमें हम ब्लड वेसल्स का विजुलाइज करते हैं इन द लंग्स में। एंड इट इज़ प्राइमरी यूज टू डिटेक्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये प्राइमरी यूज होता है आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डिटेक्ट करने के लिए। ब्लड क्लॉट इन द लंग्स, लंग्स में कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं हुआ है, एंड अदर वेस्कुलर कंडीशन लाइक आपका अफेक्टिंग द लंग्स। These diagnostic evaluation are internal to the diagnosis, monitor and managing various respiratory and pulmonary disease, providing essential information for the appropriate medical treatment. Alright, so all these tests are the important. All these tests are useful for diagnosis and evaluation ऑफ दी रेस्पिरेटरी डिसीज। रेस्पिरेटरी जो भी डिसीज होती है उनको इवेल्युएट करने के लिए ये सारे टेस्ट हैं जो यूज़फुल होते हैं। ये सारे टेस्ट का हम यूज़ करके एज पर पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट को कौन से टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो हम टेस्ट कराना होता है। और ये सारे कॉमन टेस्ट होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर आपका स्पूटम कल्चर हो गया, आपका ब्लड टेस्ट हो गया, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो गया जैसे दी PFT, स्पायरोमीट्री, इंसेंटिव स्पायरोमीट्री, आर्टेरियल ब्लड गैस मीन्स ABG स्टडीज़ जो कि मेटाबॉलिक को चेक करने के लिए, आपका एसिडोसिस को चेक करने के लिए हम करते हैं, हाइड्रोजन आयन को pH को चेक करने के लिए। चेस्ट एक्सरे कराते हैं जैसे दी क्विक आपका रेडियोग्राफिक इमेज होता है जिसमें हमारा लंग्स का हार्ट को हमको चेक करना होता है। वॉन्स को चेक करने के लिए हम स्पेशली इस तरीके के टेस्ट को कराते हैं। पल्मोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। पल्मोनरी एंजियोग्राफिक स्पेशलाइज इमेजिंग स्टडीज होती है, इमेजिंग टेस्ट होता है जिसमें हम कॉन्ट्रास्ट डाइस देते हैं और एक्सरे के थ्रू हम विजुलाइज करते हैं आपकी ब्लड वेसल्स को इन दी लंग्स में। ऑलराइट, so all these tests are important for respiratory infection और respiratory diseases के लिए। so I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा, आपको समझ आया होगा। in case if you have any doubt regarding this you may ask। that's enough for today। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में हम जो इमेजिंग स्टडीज है उनके बारे में देखेंगे, जो प्रोसीजर हैं जो कि यूज़ होती हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। ऑलराइट, so I will catch in next videos. Till that time, goodbye, keep learning, keep growing, bye bye।